अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज हम बहुत अहम इशूज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमले से मुतल्लिक़ आज सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज की जाए। मुलाकातें हुई हैं आज इस सिलसिले में बड़ी अहम, और उससे क्या निकला, इसके ऊपर आगे क्या होने जा रहा है, रुकावट क्या है FIR में, आज बताया अभी सुप्रीम कोर्ट में जो IG पंजाब है उन्होंने। ज़रा इसके ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानेंगे। साथ ही साथ हमने बात करनी है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखा है उसकी, और एक बड़ी तशवीशनाक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है। बताया गया है कि जी एक बस में नौजवानों को मारा गया, कुछ सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर उनकी जान ले ली गई। इस पर भी अपने अधिकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे प्रोग्राम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है उससे। तो जनाब इमरान खान साहब सदर को ख़त लिखते हुए कहते हैं कि जब से हुकूमत को हमारी गिराया गया है, कौम PTI की हकीकी आज़ादी की पुकार पर खड़ी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला यानी राना सनाउल्लाह बार बार जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात, हरासानी, बिला जवाज़ गिरारियों और ज़ेरे हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। मुतालबात उन्होंने किए हैं सदर मुमलिकत से। वो कहते हैं कि जी एक अहम मुलाकात की डिटेल्स लीक की गई हैं, जो एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है। फिर वो कहते हैं कि साइफर के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ उससे नताइज निकले, उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं इमरान खान। और तीसरी वो ये कहते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से सियासी मामलात के ऊपर बात की जा रही है उसमें ऑपरेशनल लाइंस वज़ा करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि सदर मुमलिकत को न सिर्फ वो हेड ऑफ स्टेट के तौर पर बल्कि मुसल्लह अफ़वाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से भी ये ख़त लिख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो अपनी क़यादत में यानी सदर मुमलिकत अपनी क़यादत में ज़िम्मेदारों के तयन के लिए एक तहकीकाती कमेटी बनाएं, तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों का मुहासबा करें। इस सिलसिले में अपने तज्ज़ियाकारों से हमारा सवाल ये है कि इमरान खान का सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखने का मकसद क्या है। हमें पैनल पे ज्वाइन कर इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। मुनीब से सबसे पहले जाते हैं। मुनीब, यकीनन आप ये तो बताएंगे कि आपकी क्या राय है, क्या साबिक़ वज़ीर आज़म का मकसद हो सकता है सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखने के पीछे। लेकिन सबसे पहले कानूनी तौर पे भी इसको ज़रा बताइएगा। सदर मुमलिकत के हमें पता है कि बड़े महदूद इख्तियारात होते हैं आइन में, लेकिन 243(2) का हवाला देकर ये ख़त लिखा इमरान खान साहब ने, क्या कर सकते हैं या कितना कहाँ तक स्टेप लेने की गुंजाइश है यहाँ पर सदर मुमलिकत की, आप समझते कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया अलीना आपका। देखिए, आइन के मुताबिक तो सदर मुमलिकत जो हैं वो सुप्रीम कमांडर हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब जो अहम नोटिफिकेशंस हैं हमारे मुल्क के, उन पे जो आखिरी मोहर सख्त होती है या आखिरी दस्तखत होते हैं वो सदर मुमलिकत के होते हैं। वो अलहदा बात है कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो वो एक उस हिसाब से उनकी पावर जो है बड़ी लिमिटेड है, बड़ी कर्टेल्ड है। लेकिन एक टाइटलर तो वो हैं, रादर मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा कि एक टिटलर हेड तो वो हैं, क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं है। तो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर तो सदर मुमलिकत को ख़त लिखा जा सकता है। हाँ, वो बजाते खुद इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो इस ख़त को भिजवा सकते हैं अगर वो मुसल्लह अफ़वाज के हवाले से है और उस हवाले से कोई शिकायत है तो वो मुतल्लिका फोरम है GHQ को वो भिजवाएंगे और वो चीफ ऑफ द आर्मी के सामने जाएगी जो भी मामला होगा। इससे ज्यादा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को ना पाबंद कर सकते हैं, ना खुद रेप्रिमांड कर सकते हैं, ना खुद सजा दे सकते हैं। तो उस हवाले से तो बड़ा लिमिटेड है। साथ ही साथ अगर सिविलियन गवर्नमेंट के हवाले से है तो उसको भी सदर मुमलिकत उस खत को अपने एक ड्राफ्ट के साथ, अपनी एक कंसर्निंग नोट के साथ भिजवा सकते हैं वफाकी हुकूमत को कि मेरे तक ये मामलात पहुंचे हैं तो इनका जायजा लीजिए। वहां पर से मुमलिकत का इख्तियार कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर खत्म हो जाता है। अच्छा, तो फिर अगर आप समझते इतने महदूद इख्तियारात हैं तो फिर इतनी बड़ी बड़ी जो मुतालबात किए हैं इमरान खान साहब ने कि ऑपरेशनल लाइंस को वज़ा करें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स की खिलाफ वर्जी हुई है, इसके ऊपर मुहासबा करें, देखें कि क्या किया जाना चाहिए, तहकीकात करें, तो इसका मकसद क्या हो सकता है फिर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक आरिफ अलवी साहब की सूरत में एक आईनी ओहदा मौजूद है सरबराह मुमलिकत का, यानी सदर पाकिस्तान का,
जाहिर बात है जब वो मौजूद है तो उसके ऊपर वो उसको इस्तेमाल भी करेंगे। और जनाब आरिफ अलवी साहब हैसियत सदर पाकिस्तान उनका कॉन्डक्ट जिस तरह का रहा है वो कोई ऐसा तो नहीं, इनफैक्ट मैं आरिफ अलवी साहब की बात नहीं है, मुतअद्दिद जो सदूर होते हैं और पाकिस्तान के जो रहे हैं। बट इससे क्या फायदा होगा? लेट मी रिफ्रेज इट, इससे क्या फायदा होगा खान साहब को? मैक्सिमाइज करना चाहते हैं एक पॉलिटिकल माइलेज को और उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि जी सदर मुमलिकत को मैंने खत लिखा और सदर मुमलिकत ने अपने कंसर्निंग नोट के साथ ये खत आगे भिजवाया है वफाकी हुकूमत को और ये खत भिजवाया है GHQ को, लिहाजा एक उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे माइलेज हासिल कर सकते हैं, खबरें बन सकती हैं। लेकिन मैंने दोबारा कहा कि यही कहूंगा मैं कि उससे कानूनी तौर पर कुछ ज्यादा इससे हासिल नहीं किया जा सकता क्योंकि इख्तियारात महदूद है। हाँ, सियासी तौर पर इससे बहुत कुछ ड्रम बीट किया जा सकता है। सदर मुमलिकत उन खतूत की बुनियाद पर इंटरव्यूज देंगे और बताएंगे उन खतूत के अंदर क्या है और उनका बड़ा कंसर्न है सदर मुमलिकत, तो जाहिर बात है वो एक सियासी तौर पर भी इस्तेमाल होगा और एक उसके ऊपर एक प्रेमिस तो इकट्ठा हो जाएगा, बन जाएगा जिसके कानूनी तौर पर इससे ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता अलावा कि एक सिंबॉलिक आप खत लिखते जिन जिन कंसर्न्स को रेज किया गया है उन मुतल्लिका फोरम्स पर, लेकिन सियासी तौर पर इसको कैश किया जा सकता है और मैक्सिमाइज किया जा सकता है। सोहेल वड़ैच साहब आइएगा, आप इसको कैसे लेते हैं? सियासी तौर पर इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा या नहीं होगा? क्या असरात मुरतब कर सकता है खत? देखें, जो मुनीर साहब ने ठीक कहा, एक आईनी ओहदा मौजूद है PTI के पास और PTI समझती है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी प्रेसिडेंट का हर वक्त रब्ता रहता है। तो चुनाचे जो गिले या जो शिकायतें उन्हें एस्टेब्लिशमेंट में से थी उन्होंने सदर को लिख भेजी हैं ताकि सदर किसी तरह या GHQ को या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजें और उनका तदारक करने की कोशिश करें। अब सदर किस हद तक इस सिलसिले में एक्टिव होते हैं, वो सिर्फ वोट करते हैं, सिर्फ इसको पर्सनली किसी लेवल पर और इससे डिस्कस करते हैं, ये नहीं पता कि वो क्या करेंगे। दूसरा, सदर जो है वो एक रिकंसिलिएशन के प्रोसेस जो है उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया था, उन्होंने ये खुद कहा था कि मैं ये रिकंसिलिएशन चाह रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। तो वो नून लीग के साथ भी और हुकूमत के साथ भी उनके मुज़ाकरात होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लीडरशिप उनसे मिलती रहती है। तो वो एक इस तरह की जो बातें हैं जो अपनी शिकायत हैं उन तक पहुँचाने का मतलब यह है कि जो जहाँ भी कोई प्रोसेस रिकंसिलिएशन का आपस में सियासी पार्टियों की दरमियान तल्लुकात कार का है वो सदर के इल्म में आए और बाकायदा उनकी तहरीरी जो है सबूत मौजूद हो कि तहरीक इंसाफ को क्या शिकायत है और ताकि वो नून से और एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर सके। सर, रिकंसिलिएशन की आप बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये इस बुनियाद पर जो PTI आगे आई है कुछ कॉन्वर्सेशन भी डेवलप हो सकती है, कोई ये लोग आपस में राब्ता जनरेट कर सकते हैं जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है कि इस वक्त तातुल है उसमें? देखिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अल्टीमेटली नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, अल्टीमेटली तय करना पड़ेगा कि इलेक्शन कब होने हैं और उसकी डेट तय करनी पड़ेगी, उसके लिए केयर टेकर सेटअप बनाना पड़ेगा। ये सारा कुछ बैठकर होगा, आपस में कंसल्टेशन से होगा, लड़ने से नहीं होगा। लड़ाई मैदानों में लड़े लेकिन जवानों के अंदर जो है वो उसको मुज़ाकरात के जरिए, उसको आपस में सुलह सफाई के जरिए, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के जरिए। इसी असना में ये खत किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? न्याजी साहब, आप कहिएगा, आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है इसके पीछे क्या मकसद, और फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए क्या फायदेमंद साबित हो सकता है सियासी तौर पर? ऑफ कोर्स देखिए जी, इस वक्त पाकिस्तान जो है एक आइन के तहत जो है उसका निज़ाम चल रहा है और मुनीर साहब ने बता दिया है। आर्टिकल जो है 42 से लेके शायद 49 तक, जहाँ पे सदर का इंतखाब, उनकी इम्पीचमेंट, उनकी पास, किस तरह उन्हें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे एक्ट करना है। ख़ुसूसन आर्टिकल 48 जो है वो बड़ा असरात के साथ है कि जो सदर है उसका जो तकरीबन ओहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के सारी, चाहे वो जंग का आगाज़ हो कुछ हो, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का पाबंद है। लेकिन ये क्राइसिस थोड़ा सा उससे बियॉन्ड आइन है। सदर जो सलीम साफ़ी साहब का कॉलम था जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से सदर मोहतरम ने वो मीटिंग कराई, वो आइन का तो दर्ज नहीं था।
ना कोई ये था कि आइन की तरफ से उनको ये कोई सजेस्ट किया गया था कि आपने मिसालती किरदार अदा करना है। और फिर उन्होंने उस जो उनके पास है कि किसी तरीके से साइफर दे दिया किसी का, वो जैसे यहाँ हमारे दोस्तों ने कहा है कि उनके ये तकरीबन जाता है जिसको कहना चाहिए कि सदर मुमलिकत के विरोध किसी को कहीं पे कुछ और कर देंगे, ये सारी बातें। असल मसला ये है अलीना कि इस वक्त हालात इंतहाई पेचीदा रुख इख्तियार कर गए। अगले 20 दिन जो है जो पाकिस्तान में 20 भी ना कर लें, 15-16 दिन कर लें, ये क़यामत खेजी का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके अंदर क्या ख्वाहिशात हो सकती हैं? असल जो टारगेट ये है कि ये हुकूमत जो है किसी तरीके से इसको फारिग करा दिया जाए। अब इसमें कौन कौन प्लेयर्स हैं? वो एक किसी का देहाती था, वो मेले पे आया तो वहां से उसकी चादर गुम गई, तो वापस उन्होंने कहा कैसा मेला लगा? उसने कहा मेला तो क्या था, मेरी चादर चोरी करने के लिए सारा सामान बांधा गया था। अच्छा। ये सारा जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब की 3 दिन की जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कहा था कि मैं 2 हफ्ते बाद, ये 2 हफ्ते बड़े इंपॉर्टेंट है, 2 हफ्ते के बाद खुद इस्लामाबाद जाके वहीं से लॉन्ग मार्च शुरू करूंगा। वो कौन सी मुसीबत आ पड़ी है, वो कौन सी कंपल्शन आ गई कि इमरान खान साहब को कल आज कहना पड़ा कि ना सिर्फ ये कि लॉन्ग मार्च फौरन शुरू कर दो मंगल को, बल्कि अपने अपने इलाकों में फिर आप आज आपने देख लिया ऑडियो उनके जो चीफ विप थे असेंबली में आमिर डोगर साहब, उन्होंने कहा जी जलाओ घिराओ किस तरह से। अब इमरान खान साहब की बदकिस्मती के 2 बड़े वाकयात इमरान खान साहब के साथ हो चुके हैं। एक, उनको नाअहल करार दे दिया गया, पाकिस्तान बंद नहीं हुआ। दूसरा, उनको जो बदकिस्मत वाकया हुआ कि उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, पाकिस्तान जो है बंद नहीं हुआ। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान बंद कराने की कोशिश की गई, ये भोनी कोशिशें हैं कि जी 2 दर्जन 4 दर्जन आ जाएं और पब्लिक को पकड़ लें। कौन करता है? अब इनको मारेगा तो एक स्कैंडल, ना मारो तो स्कैंडल। तो इस वक्त क्राइसिस ये है कि आया पीडीएम के पास इतनी अहलियत है कि अगले 10-15 दिन वो गुजार दे। असल पीडीएम की हुकूमत को जमीन बोस किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर इमरान खान भी मोहर है और फिर बाकी भी लोग मोहरे हैं, किरदार कहीं और बैठे हैं, जिनका कोई काम कोई और है, मसाइल उनके कोई फर्क है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि ठंड प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा। फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान साहब को उनका हिस्सा बकदर जुस्सा जो है, जो कुछ उनके हक में बनता है उनकी कारकर्दगी के ऊपर, उनकी कारस्तानियों के ऊपर, वो उनको मिल जाएगा। तो इसलिए 2 हफ्ते की गेम है, वो बार-बार बहुत स्टाज देखेंगे, गिराओ जलाओ आग सब कुछ देखेंगे। इसलिए इमरान खान साहब को कहा जा रहा है। और अब एक अच्छी बात हुई है कि जब शौकत खानम के अंदर जो कि पब्लिक पैसे से तैयार किया हॉस्पिटल है, जिसके अंदर मैं भी फंड देता हूँ, नवाज शरीफ भी देता है, सर इसके ऊपर तो हम आते हैं जरा डिटेल में, लेकिन उसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, चलो उसको छोड़े। लेकिन वहां उन्होंने कहा कि बाजवा साहब से गुजारिश करता हूँ, ये जो चेंज ऑफ टोन हुई है ना, बाजवा साहब से गुजारिश कर, मुझे अच्छा लगा है कि एक बंदा जिनके खिलाफ उनके बड़े ग्रीवेंसेस थे। ये मजे की बात है, आप चेंज ऑफ टोन कह रहे हैं, लेकिन आज जो ये खत लिखा है, ये जो आप कह रहे हैं चेंज ऑफ टोन है, लेकिन आज जो खत लिखा है उसमें तो लाइन और लेंथ बिल्कुल ही फर्क है। उन्होंने तो कहा है जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई साइफर के मामले के ऊपर, वो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आती है। नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की कमेटी की उन लोगों ने जो फाइंडिंग्स थी उसको रद्द किया, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश की। नेशनल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, ऑपरेशनल लाइन्स वजह करनी चाहिए। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ नजर आ रहा है। जरा इसके ऊपर बात करते हैं। भट्टी साहब आप पहले बताएं मुझे। देखिए मैडम शेख, पहली बात तो यह है कि इस खत के कोई असरात मुरतब नहीं होंगे। इमरान खान साहब, एक तरफ इमरान खान, दूसरी तरफ पूरा पाकिस्तान। इमरान खान जो भी कहेंगे कोई मानने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। दूसरा, खैर से सदर आरफ अलवी साहब और मेरे इख्तियारात, जितने मेरे इख्तियारात रिपोर्ट कार्ड में उतने ही उनके इख्तियारात इस मुल्क में हैं, तो लिहाजा उनका भी छोड़ दीजिए। एक मुलाकात जो उन्होंने जिस तरह मिन्नत समाजत करके, जिस तरह तरले मिन्नत करके करवाई थी, वो भी आपके सामने है। तीसरी बात ये है कि हम मैडम शेख, इस खत के 2 वजूहात हैं। एक है DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उसमें जो उन्होंने जो कुछ कहा, जो सच था, जो कुछ सामने आया, या जो कुछ उनका सच था, वो जब सामने आया तो इमरान खान साहब का कि ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, और जो उनकी मुलाकात आर्मी चीफ से
ऐवान सदर में हुई, जिसको बाद में अब वो मान गए हैं, वो जो लीक हुई वो, और जो वो तरले मिन्नत बिहाइंड द डोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी, वो जब लीक हुए तो वो ये सारा मिल मिला के है। और लेकिन कुछ चीज़ें उनकी सही भी हैं। ताकत का उन्होंने कहा है कि ताकत का सदर मुमलिकत को कहा है कि ताकत का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और हो रहा है वाकई उनके खिलाफ। यानी जिन इलाकों से वो गुजरते नहीं, उन इलाकों के थानों में भी उनके खिलाफ FIR हो जाती हैं, और झूठे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, हरासगी भी हो रही है, बिलाजवाज़ गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, ज़ेर हिरासत तशद्दुद भी हो रहे हैं। और जो अब उन्होंने कत्ल का मंसूबा कहा है, जिसमें उन्होंने 3 लोग नामजद किए हैं, वो भी उन्होंने सामने रखा है। और इसके अलावा वही जो उनकी जो टेप उनकी जो की गई, या उनकी जो बातें लीक की गई, जो उनकी और आर्मी चीफ के दरमियान गुफ्तगू हुई थी वगैरह वगैरह। अब मैडम शेख इससे निकलेगा कि आखिरी बात निकलेगा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम बुरहान दर बुरहान में आ गए हैं। नवंबर गुजरेगा तो एक उम्मीद की जा रही है कि चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ये क्या चीज़ें बेहतर होंगी कि नहीं होंगी, ये भी कोई एक गारंटी नहीं दी जा सकती। क्या नवंबर खैरियत से गुजरेगा? गुजर जाना चाहिए, लेकिन क्या पता, अभी तो दरमियान भी नहीं आया। और उसके बाद क्या इमरान खान साहब की ये मकबूलियत और PDM की ये गैर मकबूलियत, और आगे जाके क्या होगा ये भी कोई समझ नहीं आ रहा। तो बात इशू बेसिकली ये है कि हम एक बुरहान दर बुरहान में हैं, जहां महंगाई भूल गई है, बेरोजगारी, गुर्बत, अवाम भूल गए हैं। अच्छा भट्टी साहब, एक चीज मुझे बस क्लियर कर दीजिएगा, आप यानी कहना चाह रहे हैं जो PTI की रिजर्वेशन है कि उनके खिलाफ ताकत का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, हरासा वगैरह किया जा रहा है, वो तो दुरुस्त है उनका मुतालबा और उनका गिला, लेकिन जहां तहरीक इंसाफ साइफर वाले मामले के ऊपर ऑब्जेक्शन आ रही है, और जहां पर वो अहम मुलाकात से मुतल्लिक जो बात कर रही है, नेशनल सीक्रेट एक्ट, वो सही नहीं बात कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा ही है? देखिए, साइफर में तो इस खत में भी पहली मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने मुदाखलत ही लिखा है, और इस साजिश नहीं लिखा। तो अब मुदाखलत पे तो अब क्या कहा जा सकता है, वो तो इतना पीछे रहे। बड़ा सीधा सीधा कहा है खान साहब ने, उन्होंने लिखा है खत में कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ, उसका जो फाइंडिंग्स थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज की तरफ इशारा कर रही थी, और ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। क्या आप खान साहब की इस फाइंडिंग से इत्तेफाक करते हैं? नहीं मैडम शेख, ये नहीं लिखा उन्होंने। जो मैंने पढ़ा है वो ये लिखा था कि जब पहली सलामती कौंसिल का इजलास हुआ तो उसमें मुदाखलत कहा गया, और कहा गया ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, कहा गया कि ये उनको हक हासिल नहीं था। ठीक है, तो मुदाखलत तो सारे ही मानते हैं। खैर गोल कर गए हैं आप। और पहले वाली के ऊपर इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ ठीक है, वो जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वो ठीक है? कौन से वाले पे? भट्टी साहब जो मुलाकात, अहम मुलाकात से मुतल्लिक कह रहे हैं। हाँ, नहीं लीक करनी चाहिए थी। क्यों लीक करनी चाहिए थी? क्यों की लीक करनी चाहिए थी? क्या ज़रूरत थी ये बाकी सारी चीज़ों की बताने की? टेपिंग नहीं होनी चाहिए थी, ऑडियोज किसी की नहीं होनी चाहिए थी। ये तो सही कह रहे हैं। और ऑपरेशनल लाइंस भी वज़ा करने की ज़रूरत है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल कर लें। ठीक है, अगर इमरान के कहने पे करने हैं तो कर लें। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद बात करेंगे जो पंजाब में सारी सूरत हाल चल रही है। FIR के मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अहकाम दे दिए हैं। तज्ज़ियारों की राय एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करेंगे इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। इससे मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये अहकाम दिए हैं कि हर हालत में 24 घंटों के अंदर इस हमले की FIR, इस वाक़े की FIR दर्ज हो जानी चाहिए। मुकालमा भी हुआ IG पंजाब का चीफ जस्टिस साहब के साथ, और IG पंजाब ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब ने FIR दर्ज करने से मना किया है। मुकदमा दर्ज करने में कुछ सियासी पहलू हैं, लेकिन पुलिस के पास इख्तियारात भी हैं, ये भी उन्होंने कहा। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें कहा कि आप जो आपके पास कानून के मुताबिक इख्तियारात हैं उनके तहत FIR दर्ज करें। अगर इसमें कोई रुकावट बना तो फिर अदालत उसको भी आगे जाके देख लेगी। ये हिदायत आने के बाद मुनिस इलाही साहब ने सोशल मीडिया की वेबसाइट पर रद्द-ए-अमल भी दिया। उनसे पूछा गया कि क्यों पंजाब हुकूमत रुकावट है इस FIR में, तो उन्होंने कुछ यूँ कहा कि नामालूम अफराद के खिलाफ और पुलिस की मुद्दईयत में अपनी मर्जी की FIR से रोका गया है।
इस सारे मामले के ऊपर बड़ी तशवीश है कि क्या हो रहा है, क्यों अभी तक ये एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और अब जब अहकामात आ गए हैं तो सवाल ये बनता है कि क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर हमले की एफआईआर इमरान खान के इल्ज़ामात के मुताबिक दर्ज होगी। आपको याद होगा इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3 अफराद पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं इस हमले का। एक वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, एक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर इल्ज़ाम लगाते हैं और एक इदारे के अफसर पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्या होगा ये अपने तजियाकारों से जानते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या समझ रहे हैं आप? आज बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और 2 दफ़ा हुई हैं। वज़ीर आला पंजाब गए इमरान खान साहब के पास और लंबी लंबी मुलाकातें हुई, क्या निकला उनके अंदर से, और अब एफआईआर से क्या एक्सपेक्ट करें हम? जाहिर है जी, बात तो यही है ना कि क्या जो जिस अफसर का नाम दिया जा रहा है इमरान खान की तरफ, क्या वो नाम एफआईआर में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, यही बड़ा सवाल है। और मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब उनका बड़ा तजर्बा है और वो माजी में कई हुकूमतों में शामिल रहे हैं। उन्हें पता है कि इस तरह काम करने से उनकी हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी और उनके फौज से तल्लुकात भी खराब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है वो इमरान खान को यही मशवरा दे रहे हैं कि इनका नाम जो है वो शामिल ना किया जाए, बल्कि जो सियासी शख्सियात हैं मेरा ख्याल है उनके खिलाफ पर्चा देने में ना पंजाब हुकूमत को कोई एतराज़ है और ना किसी और को एतराज़ है। मेरा ख्याल है कि यही चीज़ अड़चन बनी हुई है, यही चीज़ मुश्किल बनी हुई है और ये रिजॉल्व हो जाएगी। खान साहब को भी लोग समझा रहे हैं कि आप परवेज इलाही के लिए भी मसाइल पैदा ना करें। ये ना हो कि परवेज इलाही की हुकूमत गिर जाए तो आपके लिए पंजाब में और मुश्किलात पैदा हो जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है अल्टीमेटली खान साहब भी सेटल हो जाएंगे कि बगैर अफसर का नाम लिए एफआईआर दर्ज करने पर इत्तेफाक हो जाएगा। अच्छा, तो सर ये आप कह रहे हैं परवेज इलाही साहब, लेकिन मुनस इलाही की जो आज ट्वीट है जिसमें वो लिखते हैं कि नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करने से रोका है, फिर उसका क्या मतलब अखज़ करते हैं आप? नहीं, वो सारी बात तो वो जो मैंने खोल दी है कि वो चाहते हैं, इमरान खान और पीटीआई के लोग चाहते हैं कि उस अफसर का नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज किया जाए, लेकिन हाजिर सर्विस फौजी का नाम जो है इस तरह की एफआईआर दर्ज में जिसका सियासी पहलू हो कोई रवायत नहीं है और बल्कि रवायत इसके खिलाफ है, क्योंकि फौज बहुत रेजिस्ट करती है, एस्टेब्लिशमेंट बड़ा इस बारे में बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। तो इसलिए परवेज इलाही साहब को भी पता है कि काम नहीं करना, इससे फौज नाराज होगी, एस्टेब्लिशमेंट नाराज होगी और इसके रिपरकशंस होंगे। ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये किया जाएगा। आपका नहीं ख्याल ये किया जाएगा। न्याजी साहब, आज आपके आसपास आपके शहर में 2 दफ़ा हम मुलाकातें हुई, बड़े बाखबर आप तज्जियाकार हैं सर, सहाफ़ी हैं, आपके पास कोई इत्तलात है इससे मुतल्लिक कि क्या उसमें बात हुई और फिर कुछ नतीजा निकल के सामने आया? वैसे तो जो क्रक्स है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने बता दी है। देखिए जी, मेरे नज़दीक बहुत कुछ है जिसकी पर्दादारी है। ये बात हम नोट कर लें कि इमरान खान साहब का निशाना ये अफसर नहीं है, इमरान खान साहब का निशाना एक और अफसर है और ये उसकी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, और जाहिर है कि इनके बारे में चूँकि पिछले 2-3 हफ्तों से उन्हें खासी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की हुई है, लेकिन वो एक जिसको कहना चाहिए कि एक जंपिंग जो है ना वो है, जहाँ से उन्होंने आगे आगे जंप करना है और वो 2-4 दिन में वो नाम भी सामने आ जाएगा जिसको इमरान खान साहब जो है मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे। कोई इशारा दे दें सर। बाकी ये क्या इनके इमीडिएट बॉस की बात कर रहे हैं आप या कोई और है? बहरहाल वो मेरा ख्याल है कि ना हम मुतहम्मिल हो सकते हैं, मैं तो खैर हो सकता हूँ, लेकिन ये जो है आप नहीं हो सकते, क्योंकि पहले भी आप देखें कि जितने नाम लिए गए हैं। सर मैं तो मासूमाना सवाल किया था सर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लाइव हुई है तो वो सेंसर हो गई है, लेकिन ये बात नहीं सर, वो दोबारा से हट गई है, पता है किधर जा रहे हैं। अच्छा नहीं हट गए, लेकिन वो तो जब पाबंदी नहीं थी तब भी वो नाम जो है किसी अफसर का लेते तो सेंसर हो जाता था, तो मैं भी लूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये है कि जी जो एफआईआर है, एफआईआर अगर झूठी है तो इससे पहले थाना मॉडल टाउन जो सानिया मॉडल टाउन था जिसके अंदर बदकिस्मती से 12-13 बंदे शहीद हो गए थे, उसकी एफआईआर भी हाई कोर्ट ने क्वाश कर दी थी। अच्छा, ये राहील शरीफ से बाकायदा इमरान खान साहब की जब मुलाकात हुई थी धरने के दौरान, तो एक ही मुतालबा वहाँ पूरा हुआ था कि जी जितने मुस्लिम नून के लीडर हैं उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब और बाकी भी कईयों के नाम थे जो बाद में हाई कोर्ट से निकल गए।
लेकिन FIR कट गई। मेरे सिर्फ एक सवाल है इमरान साहब से, अगर थाना मॉडल टाउन है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि जो है राना सनाउल्लाह साहब कोई 7mm जो है कि गन लहराते हुए आए थे, यही कहा गया था ना, होम मिनिस्टर हैं और पीछे से वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। यहाँ पे तो वजह है ही नहीं, यहाँ पे तो होम मिनिस्टर इनके हैं साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब। तो इमरान खान साहब ये क्यों नहीं कहते कि वो उनको पता नहीं था, ये बाला पंजाब को कंट्रोल कर रहा है? फिर ये क्यों नहीं कहते कि जी परवेज इलाही साहब जो देखे ना जो वहाँ पे DPO है वो खास आदमी है कि उनको अपना हल्का परवेज इलाही साहब का, उन्होंने सारी जिंदगी परवेज साहब ने सियासत किया है। जब मौका मिला तो पुलिस और SHO की सियासत जो है चौधरी ज़हूर इलाही साहब जो उनकी सियासत के जो है लेगेसी जिनकी चल रही है वहाँ से ये है। तो मुझे ये बताया जाए कि वो कौन से अवामिल हैं कि उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह को कर लें, शहबाज शरीफ साहब को कर लें, हाई कोर्ट ने क्वाश कर देना है और मेरा ख्याल है कर लेनी चाहिए, क्या अर्थ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, कल सुप्रीम कोर्ट को भी ये नहीं कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहे कि आप जो बताएं वो रीजन बताएं। आप क्या देखो एक बात मतलब आपको लग रहा है कि शायद उसमें नाम डल जाए लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट क्वॉश कर देगी। FIR के अंदर आपको एविडेंसेस और गवाह पूरे क्रिएट करने पड़ते हैं। किसके सामने वो मशवरा में शामिल होंगे ना, शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, तो मशवरा जो है वो किसके सामने दिया गया, वो एविडेंस इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए। ये कोई नैब कवानीन तो चले आपके ख्याल में इमरान खान साहब जरा फंस गए इस हुक्म के बाद, लेकिन ये मुझे बता दें, आप समझते हैं जो FIR ठीक है, लेकिन जो खान साहब इसके ऊपर मैं बात करूंगी, एक छोटी सी ब्रेक लेनी आकर के जो अब ये अहकाम दिए गए हैं, खान साहब ने जो इल्जामात लगाए 3 लोगों के ऊपर, उन्हीं नामों को FIR में डाला जाएगा या फिर ये सिर्फ 2 नामों को या फिर कोई और नाम हो सकते हैं जिनको नामजद किया जाएगा, क्या FIR होगी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी। 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इरशाद भट्टी साहब, क्या समझते हैं आप, क्या खान साहब ने जो इल्जामात लगाए हैं उन्हीं के मुताबिक दर्ज होगी FIR या फिर कुछ और हम इसमें सरप्राइज देख सकते हैं? जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि दखल अंदाजी कर रहे हैं, वो दुरुस्त है आपके ख्याल में? एक वो फिक्रा याद आ रहा है मैडम, एक कि अगर मोहब्बत अंधी है तो किसी को मेरे से क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, दूसरी बात मैडम शेख ये है कि हर कोई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की ख्वाहिश रख के बैठा हुआ है। मैच पड़े हुए हैं कि फलां टीम को हरा दे तो अल्लाह के फजलो करम से हम सेमीफाइनल में हैं, फलां को हरा दे तो अल्लाह के फजलो करम से हम फाइनल में, कप हमारा है, ये भी ज़हन में रखिएगा। तीसरी बात यह है कि मैच पड़े हुए हैं खैर से, मरकज़ बामुकाबला पंजाब बामुकाबला मरकज़, और दूसरा उसको इमरान खान बामुकाबला सारी सियासत बामुकाबला इमरान खान, IG बामुकाबला वज़ीर आला बामुकाबला चीफ सेक्रेटरी, ऑडियोज़ वीडियोज़, और क्या उसके बाद ऊपर आ जाएं मरकज़ में, नीचे पंजाब में, उधर सिंध में, इधर बलूचिस्तान में, चारों तरफ कसम ले लें, कहीं भी कोई सुकून नहीं है। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 24 घंटों में FIR करें और पुलिस और IG को हम तहफ़्फ़ुज़ देंगे, और अगर FIR ना की गई तो तौहीन अदालत होगी। तो आप बताइए, इसके बाद FIR तो होगी, मगर बात फिर वही घूम के आ जाती है कि राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और फौजी अफसर, फर्ज करें इमरान खान की हुकूमत होती, यही खुदा ना खास्ता यही इंसिडेंट हो चुका होता, और यही शहबाज शरीफ कहते कि इमरान खान, शेख रशीद उस वक्त वजीर दाखिला और फलां फौजी अफसर, तो इमरान खान क्या कह रहे होते कि गद्दार हो, मुल्क दुश्मन हो, आपसे बड़ा कोई इस इदारों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, कि आप एक फौजी अफसर जिसका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, जिसके हाथ में आपने पिस्तौल नहीं रखा, जिसने गोली नहीं मारी, जिसने ये नहीं किया, नहीं तो उसके खिलाफ FIR करवा रहे हो। आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो इल्जामात लगाए हैं, भट्टी साहब आप बड़ा बिलीव भी करते हैं खान साहब के ऊपर, तो आपको लगता है कि वो ऐसे किसी सबूत के बगैर या कुछ जाने बगैर वो इल्ज़ाम लगा देंगे, बार बार उनका नाम लेंगे? मैडम शेख, FIR तो उनका बुनियादी हक है, आइनी हक है, लेकिन ये मैं इसके गो के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर मैं कल आऊँ, मैं कहूँ कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ FIR करें, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, वैसे हुई भी थी तो मैंने तो नहीं करवाई, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे बच्चों का दूध भी चोरी कर दिया था उन्होंने, फिर भी आपने FIR नहीं कराई। मेरे सवाल का तो जवाब दे देना जल्दी से आप।
आप सर अपने लीडर के ऊपर बड़ा भरोसा करते थे सर, इमरान खान साहब की पॉलिसीज के ऊपर आपको बड़ा इत्मीनान था एक जमाने में, तो क्या आप ये नहीं समझते कि खान साहब के पास कुछ होगा तो एट द बैक एंड, जिसकी बुनियाद पर वो इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? कुछ छोटा मोटा इल्जाम नहीं है सर, क्या आप समझते कुछ नहीं है खान साहब के पल्ले? कि आप हक दुरुस्त करें खुदा के लिए, लीडर मैं शुरू से कह रहा हूं और वो चला गया। छोड़े सर, दूसरी बात ये है कि इमरान खान नहीं हाँ जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के एक FIR दर्ज जाती है, मुझे जो खदशा है उसके बाद अगर FIR दर्ज हो जाती है उसके बाद सबूत है कोई कि फलां ने ये किया है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। यही तो सवाल है मेरा। नहीं लगता कि इमरान खान साहब के पास सबूत नहीं है, मुझे नहीं लगता आपको नहीं लगता कि खान साहब के पास कोई सबूत हो सकता है इन इल्जामात का? ये बड़ा सीरियस मामला है। फारूक साहब क्या समझते हैं आप? जैसे मैंने अभी पूछा भी सर, आप ये जो मुलाकात में कुछ बातें हुई हैं, कहते हैं कंसेंसस पे पहुंच गए हैं, आपके पास इससे मुताल्लिक कोई मालूमात? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या, जैसे अभी न्यायी साहब ने कहा कि फंसा लिया अब खान साहब के लिए मुश्किल कड़ी कर दी है ये हुक्म देके, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब वाकई जिस तरह वड़ाई साहब फरमा रहे हैं वो बड़े सीजन्ड सियासतदान है, मामला फहम है और वो भी समझते हैं मामलात को खुशूसलूबी से हल होना चाहिए। FIR ठीक है कटनी चाहिए, लेकिन शायद तरीकाकार थोड़ा बेहतर होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ खान साहब भी मान जाएं और मामलात बेहतर हो जाएं। और शायद इसी वजह से चौधरी परवेज इलाही साहब की जो सेन व्यू है, मैं इसे सेन व्यू कहूंगा कि एक सैनिटी का व्यू है और वो समझते हैं मामलात को। अब देखिए, कानूनी तौर पर तो जो ज़ाब्ता फौजदारी बड़ा क्लियर है। आप FIR रजिस्टर होना एक नॉर्मल सी बात है। ये FIR रजिस्टर हो जानी थी अगर इसमें एक सीनियर फौजी अफसर का नाम ना होता या इमरान खान साहब की तरफ से इल्जाम ना होता। FIR वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ तो हो जानी थी, क्योंकि सियासतदान इस मुल्क में वैसे ही एक्सपेंडेबल है, काबिल खर्च है, तो उसको तो फौरी तौर पर खर्च किया जा सकता है, लिहाजा वो हो जाना था। अब नहीं हुआ। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कि IG साहब ने कहा, अब वो बात दुरुस्त है। अगर किसी वाक़ये का मुद्दई जो है वो उसकी FIR नहीं कट रही होती या किसी वजह से नहीं काटी जा रही होती, तो फिर पुलिस की तरफ से भी, पुलिस के पास ज़ाब्ता फौजदारी के तहत तैयार है कि वो FIR काटे। लेकिन देखिए, यहाँ पर दो मामलात हैं। एक ये कि एक शख्स कत्ल हुआ, यानी जो वहां पर जहाँ भाग हुआ कारकुन, एक उसकी फैमिली, उसको मुद्दई बना के कत्ल का एक FIR काट सकती है। एक वो जो इक़दाम कत्ल की है, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से काटी जा सकती है। अब जितना कीचड़ उछाला गया है, मेरे नजदीक तो ये FIR हो जानी चाहिए थी और अब तक जो इतनी भी तहकीक है वो हो के काफी हद तक मामला गुत्थी सुलझ भी जानी थी। लेकिन इमरान खान साहब ने क्योंकि इसे सियासी तौर पर इस्तेमाल करना था, उन्होंने फौज के ऊपर एक आला अफसर को टारगेट करना था, वो कर रहे हैं। अब ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये बात जरूर है कि 154 CRPC के तहत आप कर सकते हैं, FIR रजिस्टर होना कानूनी हक है और भट्टी साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन ये बात भी तो शायद मैं समझता हूँ इसको इतना इनकरेज नहीं करना चाहिए कि आप किसी भी FIR के अंदर नामजद कर दें और आप जितने मर्जी लोगों के बीच में डाल दें। एटलीस्ट कुछ बात तो ऐसे होती है। हाँ, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म है, इसकी FIR फौरी तौर पर कटनी चाहिए थी। लेकिन चंद खास मामलात की वजह से फिर आपको पता है कानून भी की अमलदारी भी रुक जाती है। ठीक है मुनीब, अब आप क्या समझते हैं, क्या इमरान खान ने जो इल्जामात लगाए हैं उन्हीं के तहत दर्ज होगी अब FIR या फिर चौधरी परवेज इलाही साहब की राय प्रिवेल करेगी? देखिए, अगर मैंने जिस तरह अर्ज किया कि अगर सेम व्यू लिया जाए तो वो तो चौधरी साहब का है, लेकिन अगर इमरान खान साहब अपनी बात पर बज़िद हैं तो मुमकिन है फिर इमरान खान साहब की मुद्दईयत में नहीं बल्कि पुलिस की मुद्दईयत में एक FIR दर्ज हो जाए, क्योंकि इस मामले में ये ज़हन में रखिए, प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में है। उसका शायद और भी 2 लोग उसके जो थे वो भी हिरासत में आ गए हैं, उसका शायद हमसाया भी हिरासत में है। तो पुलिस मुकदमा तो दर्ज कर सकती है और शायद कल तक अगर ये मसला ना सुलझा तो पुलिस की मुद्दईयत में मर जाता था। लेकिन इमरान खान जो इल्जामात लगा रहे, जो नाम करे, वो नहीं आपको लगता किसी भी तरह दर्ज हो सकते? पुलिस अपनी मुद्दईयत में जो भी करके। भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? एक लाइन ले ले, उसके बाद वी हैव टू क्लोज, बट आप मुख्तसर रखिएगा, बहुत शदीद। जी मैडम शेख, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पर इमरान खान की मर्जी के मुताबिक FIR दर्ज हो जाती है, क्या तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब के पास कुछ सबूत हैं उसके बाद उस FIR को पक्का करने के लिए?
तरीके इंसाफ के अपने लोग कह रहे हैं कि यार हम किस चक्कर में पड़ गए हैं। सर यही तो मसला, बाकी इमरान खान जाने तो उनका। हाँ सर यही तो मसला है ना, जो अभी न्यायिक साहब और सोहेल वड़ाई साहब ने बड़ी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन भी किया कि वो समझते हैं कि ये FIR की बात करके और अहकामात दे के शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद मुश्किल में फंस गई है, और जो वो एक इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फिर इसको लेकर सारी सियासी तौर पर एक बयानिया भी चल रहा है, उसको भी आने वाले दिनों में काफ़ी धचका लगे। आने वाले दिनों में देखते हैं जी होता क्या है, उसके ऊपर भी हम ऑफ कोर्स तज्जिया तबसरे करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।